हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक यू, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर जो 11 जनवरी 2022 को हुआ है, उसके शिफ्ट 2 और 1 का एनालिसिस करेंगे। चलो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस देश से ज़्यादा लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश से। अगर क्वेश्चन आता है भारत की सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है, तो वो है अफगानिस्तान। अगर क्वेश्चन आता है भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, वो है 7। अगर क्रम से लगाने आता है कि भारत की सीमा किलोमीटर के हिसाब से कितने से ज़्यादा लगती है, तो वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। प्लास्टिक पार्क, सेकंड क्वेश्चन, प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तो ये भोपाल में। 2013 में इसे बनाने के लिए 108 करोड़ रुपए बनाना तय हुआ था, जो 2022 में जाके तैयार हुआ है। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है होशंगाबाद में। ये मेले की पूरी लिस्ट दी गई है, कितने मेले हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका। रामलीला का मेला कहाँ लगता है, वो दतिया में, जो क्वेश्चन आज आ भी गया है। सोनागिरी का मेला दतिया में। और गधों का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है उज्जैन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। ऐसे रामलीला का मेला, ये क्वेश्चन ऊपर दिया है। हीरा मुंह में मेला ग्वालियर गुना में। ऐसे ही चामुंडा देवी का मेला देवास में। और शहीद मेला सनावाद खरगोन में लगता है। और सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में लगता है। इजितमा ये भोपाल का मेला है, जो 3 दिन तक चलता है। जलबिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। मनदाता यानी खंडवा में लगता है। रामजी बाबा का मेला, जो अभी हम ऊपर बढ़ गए हैं, वो होशंगाबाद में लगता है। और बाणगंगा का मेला शिवपुरी में लगता है। शंकर जी का मेला चौरागढ़ पचमढ़ी में लगता है। और जगेश्वरी देवी चंदेरी अशोकनगर में लगता है। और हीरा भूमिया का मेला गुना में लगता है। और मटगोंगरा का मेला सिवनी में। और सिंहस्थ मेला उज्जैन में। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मेले कौन से लगते हैं, तो उज्जैन में लगते हैं। योगेश्वरी देवी चंदेरी। और तेजाजी का मेला गुना बागड़ में। और पीरबुदान का मेला शिवपुरी में। नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है, तो ये कहता कहा जाता है नेवा हरदा को। नाभि कुंड एक जल का धार्मिक महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक आधार भी है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सी गैस होती है, तो होती है मिथाइल मरकैप्टन। एलपीजी गैस में अगर पूछा जाए कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। पौधों में कौन सा हार्मोन्स नहीं पाया जाता, तो कुछ पौधों में 5 हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन, गिबरेलिंस, साइटोकाइनिन, ऑक्सलिक ऑक्सिक एवीए और इथाइलिन। अगर इनमें से जो नहीं होगा, वो उसका आंसर सही होगा। और इन हार्मोन्सों का उपयोग क्या है, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि बढ़ाने के लिए, यानी लकड़ी को मजबूत प्रदान करने के लिए गिबरेलिन हार्मोन्स होता है। पौधों को चोट जो पेड़ काट देते हैं उससे द्वारा जोड़ने के लिए ट्रामेटिक हार्मोन्स होता है। हार्मोन की पत्तियां बनती हैं और जो फूलों को खिलने में मदद करता है, वो होता है फ्लोरोगेंस, फ्लोवस फ्लोरोगेंस। पौधों में निष्क्रियता को तोड़ने में पौधों किस हार्मोन होता है, गिबरेलिन। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन्स होता है, साइटोकाइनिन। हार्मोन्स का नया होता है जो फलों को पकने, तो ये होता है एथाइलिन। हार्मोन गैसीय रूप में होता है इथिलीन, इसी से फल पकते हैं। पौधों कौन सा फसलों को गिरने में, ऑक्सीन। फसल में जो फल लग जाते हैं उन्हें गिरने के लिए कौन रुकता है, ऑक्सीन। कोशिका के अधिक विभाजन से कौन सी बीमारी होती है, यह होती है ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर। रक्त से संबंधित एक बीमारी थैलेसीमिया भी है। इस रोग से रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति में बार बार रक्त चढ़ाना होता है। भारत में हर वर्ष 7 से बच्चे थैलेसीमिया रोग से पीड़ित होते हैं। विटामिन बी वन की खोज किसने की, मैकुलन ने। इसकी पूरी सूची हमने दी है। इसमें विटामिन ए की खोज की है मैकुलन, एल्मर बी मैकुलन और मार्गू राइट डेविस ने। और विटामिन बी की खोज भी एल्मर बी मैकुलन ने की। विटामिन बी कैश्मीर फंक, और जो विटामिन मेन विटामिन की खोज की थी वो भी फंक ने की थी। विटामिन बी डी टी स्मिथ ईजी हेड्रिक ने 1926 में। और विटामिन बी 3 नायसिन भी बोलते हैं, कॉनरेड एविजन ने। V9 पॉलिक एसिड लूसी विल्स ने। और आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, विटामिन सी की खोज किसने की, ई हॉस्ट टी फेलिच ने। और विटामिन डी की एडवर्ड मेलनावी ने। और विटामिन ई की हार्वर्ड इवांस कैथरीन बिशप ने। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2। अमाशय भोजन को क्या कहा जाता है, जब अमाशय भोजन पहुंचता था उसे कायम बोलते हैं। एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप और दक्षिण में कौन सा, ये सभी महाद्वीप हैं और दक्षिण अफ्रीका एक देश है।
नेपाल नगर पेपर मिल कहाँ है? बुरहानपुर में 1947 में। शहीदों का मेला कहाँ लगता है? सरवात खारगोन में। इसमें ये मुझे ना गलत टाइप हुआ है। वनडे का पहला कप्तान कौन है? सीके नायडू। अगर भारत का पहला वनडे कप्तान बोलते हैं तो अजीत वाडेकर है, और टेस्ट कप्तान सीके नायडू ही हैं। और भारत के 20 के पहले कप्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग हैं। रवि दहिया कौन से खेल से संबंधित है? तो रवि दहिया 57 किलो बार 12वां शीर्ष पहलवान, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक रजत पदक जीता, भी हरियाणा के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादक? भिंड, मुरैना और सोपोर। और भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन से कौन से योगदान देता है? दलहन और तिलहन में 2425% योगदान मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की थी। ये रानी कमलापति के सहायक भी रहे। उन्होंने आधुनिक शहर जो भोपाल की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। कालियट्टम को थियम नाम से भी जाना जाता है, और एक प्राचीन धार्मिक राष्ट्र में एक केरल का थी प्राचीन नृत्य। इस कालियट्टम को साधा है काली के पवित्र नृत्य प्रदर्शन। भीमबेटका की खोज किसने की? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में, और इसकी खोज विष्णु पड़करी कौन सी 1957-58 में। 2 या 3 में से यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सांची, ये भी एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है रायसेन में, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया, और खोज जनरल टेलर ने की थी, और इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया था 1989 में। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में जिले में है, 10वीं और 11वीं सदी में बने हैं, और इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया 1986 में। मध्य प्रदेश के 2 ऐतिहासिक शहर हैं ग्वालियर और ओरछा को अभी 2021 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, पर एक अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। G20 सम्मेलन, अगर क्वेश्चन अगर 2020 का आया तो वो सऊदी अरब में था, और 2021 का इटली और रोम में। और G7 भी हुआ है इसी साल, वो हुआ है लंदन के ब्रिटेन में। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा शास्त्रीय, मणिपुरी। कुछ विद्वान विडम दल ने 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची में इन्हें भी शामिल किया है, छाऊ, यक्षगान और भागवत मेले को। और भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, कथकली उत्तर प्रदेश में, और कथक उत्तर प्रदेश में, और कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़ीसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, और शास्त्रीय असम में होता है। ये भी टाइप मिस हुआ है। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर और दतिया में। होशंगाबाद महल का मांडू है। मांडू क्वेश्चन आ सकता है, मांडू में जो 12 दरवाजे हैं उससे मुख्य रास्ता कौन सा है जिससे इसमें महल में जाया जाता है? वो है दिल्ली दरवाजा। इसके अन्य दूसरे दरवाजे राम गोपाल दरवाजा, जागीर दरवाजा, तारापुर दरवाजे भी कहलाते हैं। जहाज महल एक जहाजनुमा आकार का महल है जो 2 मानव निर्मित तालाबों के बीच बनाया गया है। डोला महल एक टेढ़ी दीवारों का एक महल है जो डोला महल है, ये भी मांडू में है। उसंग शाह का मकबरा जिसे जामा मस्जिद भी बोलते हैं, ये उसंग शाह मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। उसके पिता का नाम दिलावर खान गौरी था। उसने फिरोजशाह तुगलक ने मांडू के राज्यपाल नियुक्त किया, और मकबरे का निर्माण कार उसंग शाह गौरी ने शुरू किया, जो महमूद खिलजी ने पूर्व कराया था। और क्वेश्चन आता था उसंग शाह का मकबरा पूर्व किसने कराया था? महमूद खिलजी ने। रानी रूपमती का महल भी मांडू में है, ये सुल्तान बाज बहादुर की पत्नी थी। इसके अलावा मांडू में बहादुर महल, नीलकंठ महल भी दर्शकों के लिए है, और इसमें असरफी महल भी है जो महमूद खिलजी ने पुनः निर्माण कराया था। लवलीना बोर्गिन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं बॉक्सिंग और मुक्केबाजी से। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वे तीसरी भारतीय और दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा PDF को डाउनलोड करने के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की है, उसे डाउनलोड करें और पूरी वीडियो जरूर देखें।